क्या अभिषेक बैनर्जी पार्टी नेतृत्व से हो चुके हैं नाराज? क्या लोकसभा चुनाव के लिए टीएमसी के लिए अभिषेक बैनर्जी नहीं करेंगे प्रचार? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं मौजूदा हालात को लेकर। जी हाँ, हमने देखा था कि अभिषेक बैनर्जी ने बकाये की मांग को लेकर दिल्ली में धरना दिया था। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अभिषेक बैनर्जी नाराज इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि दुर्गा पूजा से पहले उन्होंने खुद ये वादा किया था कि वे दुर्गा पूजा के बाद इस आंदोलन को और भी तेज करेंगे। बकाये की मांग को लेकर जो सड़कों पर उतरे थे, उनका ये आंदोलन दुर्गा पूजा के बाद और भी तेज होना था, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। अचानक से उनका ये आंदोलन धीमा पड़ गया और इसकी वजह बताई जा रही है कि पार्टी नेतृत्व की तरफ से उनका नहीं किया गया समर्थन और किसी तरह का सहयोग भी नहीं मिला। रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक का मानना है कि केंद्र के खिलाफ उन्होंने बकाया वसूली के लिए आंदोलन जो शुरू किया था वह पटरी से उतर गया है। दुर्गा पूजा से पहले अभिषेक बैनर्जी इस आंदोलन को हवा देने के लिए सड़कों पर उतरे थे। योजना ये थी कि पूजा के बाद आंदोलन को और भी अधिक बढ़ाया जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। आंदोलन व्यवहारिक रूप से धूल में मिल गया। दुर्गा पूजा के बाद अभिषेक बैनर्जी ने केंद्र से बकाया वसूली के लिए आंदोलन तेज करने की घोषणा की थी, लेकिन नेताओं ने जमीनी स्तर पर आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया। उन्हें इसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं मिला। विभिन्न रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अभिषेक बैनर्जी पार्टी नेताओं के एक समूह की इस हरकत से नाराज है। रिपोर्ट में तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि अभिषेक बैनर्जी लोकसभा चुनाव में खुद को अपने निर्वाचन क्षेत्र तक ही सीमित रखना चाहते हैं। और इसी बीच खबर यह भी है कि अभिषेक बैनर्जी वृद्ध भत्ता को लेकर एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ेंगे हमारी संवाददाता श्वेता से। तो श्वेता, जैसा कि खबर है कि अभिषेक बैनर्जी जो कि नाराज बताए जा रहे हैं, उनकी नाराजगी के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? देखो सुहाना, जैसा कि अनुमान किया जा रहा है कि जैसे ही अभिषेक बैनर्जी उनके साथ जो तृणमूल कांग्रेस की बैठक हुई थी, तो उस बैठक पे बताया गया था उनको कि वो फिर से जो भी प्रचार के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए वो जो काम कर रहे थे उसे वो कंटिन्यू करें। जैसा कि हमने देखा कि एक जन जुआर नाम का जो एक उन्होंने एक स्टेप लिया था, तो उसको वो फिर से कंटिन्यू करें ऐसा बोला गया था, लेकिन वो इस बात को नहीं माने और देखा जा रहा है कि वो डायमंड हार्बर जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो सीट है, वहीं तक वो सीमित रहना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही खबरें आ रही थी सोशल मीडिया पर और ऐसे बताया भी जा रहा था, हर एक जगह पे ये खबर उठकर आ रही थी कि ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बैनर्जी की कहीं ना कहीं कुछ दूरी बनी हुई है। और इस दूरी की वजह जैसा कि अनुमान किया जा रहा था कि ये जो तृणमूल कांग्रेस है, इस तृणमूल कांग्रेस के अंदर, इस पार्टी के अंदर ही जो एक जंग सी छिड़ी हुई थी। कैसी जंग? एक तरफ युवा और एक तरफ वरिष्ठ की जंग। तो उसके कई नमूने भी सामने आए थे। तो बताया ये जा रहा था कि इसी इशू पर काफ़ी हद तक नाराज है अभिषेक बैनर्जी, ऐसा अनुमान किया जा रहा था या फिर कई तरफ से ये बात उठकर आ रही थी, लेकिन सच्चाई अभी तक साबित नहीं हो चुकी है। लेकिन इस हिसाब से अगर हम देखें तो हाल फिलहाल में दिल्ली में धरना के बाद से अभिषेक बैनर्जी बिल्कुल अलग थे। जो भी प्रचार हुआ, जो भी सामने आकर तृणमूल कांग्रेस के जो भी कार्यक्रम हुए, वहाँ पर वो बिल्कुल नहीं दिखे। और उसके बाद से ही सवाल उठकर आ रहे थे कि क्या नरेंद्र मोदी के साथ ममता की जो बैठक हुई उससे कहीं वो नाराज है, क्योंकि हमने देखा था कि दिल्ली में जाकर जिस तरह से 100 दिनों के काम के लिए उन्होंने वहां पर धरना दिया और उसके बाद ही दिल्ली से आने के बाद राजभवन के सामने वो धरना पर बैठे, लेकिन उसके बाद से ही वो बिल्कुल जैसे कि शांत से हो गए। तो इसके बाद से सवाल तो उठ ही रहे थे। बिल्कुल श्वेता, लेकिन इसी बीच कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में टीएमसी के लिए शायद अभिषेक बैनर्जी प्रचार नहीं करेंगे। इसको लेकर क्या कुछ खबर है, क्या कहेंगी? देखो, अगर लोकसभा की बात की जाए तो हम जानते हैं कि सुब्रत बख्शी ने जो बात कही है कि अगर अभिषेक बैनर्जी लड़ेंगे, ऐसा सुनने में आ रहा था कि एक बैठक में ये बात उन्होंने कही थी। तो ये अगर जो शब्द है उनका, तो इससे ही काफ़ी ज़्यादा ये आग की तरह बात फैल गई कि क्या हो गया अभिषेक बैनर्जी को। और देखा भी जा रहा है कि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के साथ जो भी कार्यक्रम है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ दूरी तो महसूस की जा रही थी, सभी ऐसा महसूस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही डायमंड हार्बर की बात आई और जैसे ही वृद्धों की ये जो भत्ता है, ये भत्ता देने की बात आई है, तो रविवार जो अभिषेक बैनर्जी है बहुत दिन बाद वो सामने आ सकते हैं, आ रहे हैं, ऐसा ही जाना जा रहा है अभी तक सूत्रों के मुताबिक। और अगर वो रविवार को शामिल होते हैं डायमंड हार्बर में, तो डायमंड हार्बर का जो ये उनका वार्ता होगा या वहाँ से जो वो मैसेज देंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि डायमंड हार्बर उन्हीं का केंद्र है, वहाँ पर वो
लड़ने वाले हैं, वहाँ पर नौशाद सिद्दीकी भी उनके अगेंस्ट में खड़े होने वाले हैं, आईएसएफ लीडर। और जो जाना जा रहा है कि बीजेपी का भी कोई, बीजेपी की तरफ से कोई बहुत ही हेवीवेट कैंडिडेट डायमंड हार्बर में होने वाला है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जैसे तृणमूल कांग्रेस ने बताया, उनसे कहा कि वो तृणमूल का होकर भी प्रचार करे, उस हिसाब से अभी तक वैसा नहीं दिख रहा है। जो दिख रहा है कि वो जो उनकी हरकतें हैं या फिर जो भी वो जाना चाह रहे, जो भी वो सभा कर रहे हैं, तो फिलहाल अगर हम देखें तो वो डायमंड हार्बर तक ही सीमित है। क्योंकि जैसे ही डायमंड हार्बर की बात आई तो हम देख रहे हैं कि जो जाना जा रहा है कि उन्होंने जैसा प्रॉमिस किया था, जैसा वादा किया था उन्हें नवंबर के 10 तारीख को फलता में एक कार्यक्रम के दौरान की, क्योंकि कुछ सरकारी काम की वजह से अटकी हुई थी, जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि वृद्धों को जो ये भत्ता मिलेगा वो अटकी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तृणमूल कांग्रेस ये जो सरकारी नियम है जहाँ पर फंसी हुई है ये बात, वहाँ तक सीमित नहीं रहेगी। अब तृणमूल कांग्रेस आगे आएगी और यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता है डायमंड हार्बर के जो भी हैं, वो सभी तृणमूल कांग्रेस के सदस्य मिलकर ये वृद्धों का भत्ता अब शुरू करेगी, देगी। तो उसी हिसाब से ये कार्यक्रम होने जाने वाला है। रविवार को वो वहाँ पर जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे बंगाल की नज़र रहेगी उन पर कि वहाँ से वो क्या मैसेज देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल आपको बता दें कि अभिषेक बैनर्जी भले ही अभी नाराज बताए जा रहे हैं और बंगाल की राजनीति में काफ़ी हलचल इन दिनों देखने को मिल रही है। टीएमसी गुट के अंदर ही एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। साल 2024 का आगाज हो चुका है और इसी साल लोकसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के लिए महज कुछ ही समय बचा है, लेकिन इसी बीच टीएमसी गुट के अंदर ही अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। एक तरफ टीएमसी नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो युवा बनाम वरिष्ठ नेता की जंग छिड़ी हुई है और इसी बीच अब अभिषेक बैनर्जी भी नाराज बताए जा रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि इन सब का असर लोकसभा चुनाव में कितना पड़ता है। पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।